हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये फॉर जेई पर्पज़ से और नीट के पर्पज़ से यानी कम्पिटिटिव व्यू से ये एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम जेके बोर्ड को भी कह लेंगे, जेके बोर्ड से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। एक मिनट बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। शुरू करते हैं आयनिक बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चों, इसके बारे में बताएंगे। हम इसको डिफाइन करते हैं। हम आयनिक इक्विलिब्रियम इसे कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को लिया हमने और उसे क्या किया, वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, तो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि आयंस जो होते हैं वाटर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने आज यहाँ पे शुरू किया, डिफाइन करते हैं कि द स्पेसीज ये है बच्चों, द स्पेसीज which dissociate which dissociate which dissociate in their ions। क्या होते हैं, in their बच्चों क्या होते हैं, ions, in their ions on dissolving water, on dissolving बच्चों water, dissolving in water, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर जो हम जो कंपाउंड है, अगर जो हमसे मॉलिक्यूल है उसके वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने कैसे लिया बच्चों, यहाँ पे जैसे बच्चों हमने लिया यहाँ पे ए और बी हमने लिया, मान लीजिए कंपाउंड कोई सॉलिड ले लिया हमने बच्चों, H2O ये क्या है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है, और हमने इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया, ए यानी प्लस ये हो गया बच्चों एक्वस, ये हो गया बेटा बी, ये भी क्या हो गया बच्चों एक्वस, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, देखिए सॉलिड को हमने लिया, यहाँ H2O वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो जा रहा है, किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है ना बच्चों। तो यही है ये आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है इसे इंडिकेट करते हैं किसे, हम अल्फ़ा से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ बच्चों कह रहा है कि टोटल बेटा कह रहा है नंबर ऑफ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट क्या होते हैं बच्चों, अंडरगो आयनाइजेशन दैट अंडरगो आयनाइजेशन आर डिसोसिएशन, क्या होते हैं, आर डिसोसिएशन, राइट। इज कॉल्ड क्या कह सकते हैं हम इसे, इज कॉल्ड हम बोलेंगे बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड हम बोलेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ बोलेंगे बच्चों आयनाइजेशन, या हम बच्चों बोल सकते हैं और डिसोसिएशन, आर क्या बोलेंगे इसे, डिसोसिएशन, राइट। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम आयनाइज कब होते हैं, हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो आयनाइजेशन, आर जब डिसोसिएट हो जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कर सकते हैं या डिग्री ऑफ बेटा डिसोसिएशन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जरा हम आते हैं ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा इज हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कहेंगे बच्चों, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ इलेक्ट्रो क्या है बच्चों, लाइट्स, आयनाइज्ड क्या होते हैं, ये आयनाइज्ड होते हैं एज आयंस के फॉर्म में। ये क्या हो जाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर आप कहेंगे बच्चों मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर आप क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डिजॉल्व क्या हो जाएंगे, ये डिजॉल्व हो जाएंगे ना, राइट, ये हो जाएंगे डिजॉल्व। अब आते हैं बच्चों, ये आपने समझ लिया कि फ्रैक्शन ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उसे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता क्या, इसे अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज्ड होते हैं, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जो डिजॉल्व हम करते हैं सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे सब्सटेंस क्या होता है, थोड़ा सब्सटेंस के बारे में, इसके बारे में बताएंगे कि सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस मतलब होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, और दूसरा बच्चों होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, दूसरा क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बेटा बोलते हैं बच्चों सब्सटेंस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, राइट। अब आते हैं बच्चों, देखिए इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है ये हमने लिखा है, दूसरा हमने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें डज नॉट, हम ये कर सकते हैं डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, इसमें क्या होता है आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। तो हम यहाँ बच्चों कहेंगे कि डज नॉट डिसोसिएट, क्या कहेंगे हम, डज नॉट हम बच्चों लिखेंगे डिसोसिएट, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, किसे बच्चों इनटू बेटा लिखेंगे, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिजॉल्विंग, ऑन बच्चों हम यहाँ लिखेंगे ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, राइट, ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दूसरा, अच्छा यहाँ पे लिखे तब फिर क्या होगा, सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विल नॉट बेटा लिखेंगे कंडक्ट, बच्चों लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे जनरेट नहीं करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो होते हैं, हम यह कहेंगे सब्सटेंस जो होते हैं ये क्या करेंगे बेटा, ये करेंगे बच्चों विल डिसोसिएट, ये क्या हो जाएंगे विल डिसोसिएट, ये क्या हो जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे किसके अंदर, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिजॉल्विंग इन बच्चों हो जाएंगे इन वाटर, ठीक है, इन वाटर इनटू फिर क्या हो जाएंगे इनटू आयंस, यानी ये क्या करेंगे, ये जो है जिससे वाटर के अंदर जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और आयंस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन विल कंडक्ट, हम यहाँ ये कर सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करेंगे सॉल्यूशन विल कंडक्ट बच्चा क्या करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे बच्चों ये जनरेट करेंगे। ऑल एसिड्स एंड बेस, ऑल हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसिड्स बेस एंड कर सकते हैं यहाँ बच्चों सॉल्ट, ठीक है ना, ऑल एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट। तो बच्चों हम यहाँ आते हैं बेटा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं
इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पे आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ना बच्चों, ये हो गए बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो हम यहाँ पे किससे करेंगे, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं बेटा, बच्चों ध्यान देखना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो होते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि ये होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रो बच्चों कहेंगे लाइट, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब दूसरा बच्चों क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कहेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गए और क्या हो गए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अब जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यह कहेंगे कि विच क्या होते हैं, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कि कंप्लीटली, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कंप्लीटली क्या हो जाएंगे बच्चों, आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस बच्चों ये पूरी तरह से क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों कौन कौन से होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें बेटा कौन कौन से कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग हम एसिड भी लेके चलते हैं, ये क्या होते हैं तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड हो गया बेटा, या बच्चों लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या बच्चों लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बच्चों लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर बच्चों ले सकते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे लिखते हैं जरा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, या क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें क्या होता है अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है 100% कह सकते हैं, या इसे कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू बेटा 1 भी कहते हैं। ये कंप्लीटली क्या होते हैं, आयनाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीटली ये आयनाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड लिया बच्चों, लिया यहाँ पे बेटा सोडियम क्लोराइड लिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सोडियम क्लोराइड जब लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक मिनट बेटा, हमने सोडियम क्लोराइड लिया यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा ना। और मान लिया हमने वाटर के अंदर इसको डाल दिया तो क्या हो जाएगा पूरा, ये तो क्या हो जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा यहाँ पे Na हो जाएगा, ये प्लस बच्चों क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, पार्सली आयनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, पार्सली आयोनाइड होते हैं, ठीक है ना। ये बेटा होता है अल्फा लेस देन, ये कह सकते हैं 10% कह लीजिए, या अल्फा लेस देन ये 0.1%, ठीक है ना। ये 0.1% क्या होता है, अल्फा लेस देन क्या होता है टू 0. यहाँ पे बेटा ये हो जाते हैं 1%, है ना। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा लेस देन 0.1 हो गए, है ना। अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना बेटा। नॉट 100% डिसोसिएट लिखेंगे, नॉट 100% क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएट। 100% क्या होता है, इनका डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे हमने ले लिया CH3COOH लिया, आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे डिसोसिएशन कराया, तो ये क्या होते हैं CH3COO, ये हो गया एसिडेटाइन, और ये हाइड्रोजन आयन में बेटा क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट।
एसिड बेस्ड आप जानते हैं, एसिड बेस्ड बताने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में ही है। आपके नोट्स से अब शुरू करें बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब बच्चों इसके पहले मैंने थोड़ा सा सोचा था कि एसिड बेस्ड सॉल्ट से पहले इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो बच्चों एसिड कम्स फ्रॉम कहाँ होते हैं, लैटिन वर्ड से आते हैं। एसिड आपके नोट्स में है ये कि एसिड जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो एसिड क्या है, ये लैटिन वर्ड है। क्या है बच्चों, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। ये किससे मिलके बना हुआ है, एसिडुअस से। किससे मिलके बना है, एसिडुअस से, ठीक है ना। या एक्रो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब होता है, इसका मीन मतलब ये होता है कि ये होता है बेटे सोर टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये सोर ये टेस्ट के ये होते हैं, राइट। अब बच्चों जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एसिड्स के, आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया साइट्रिक एसिड। क्या हमने लिया बेटा, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किससे मिलता है हमको, लेमन से। किससे मिलता है बच्चों, लेमन से। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किससे मिलता है बच्चों, हमें मिलता है कर्ड से। किससे मिलता है बच्चों, कर्ड से। ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलता है हमको बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलता है बच्चों, टमाटो से। किससे मिलता है, टमाटो से, यानी टमाटर से। मेथनोइक एसिड किससे मिलता है, मेथनोइक एसिड बच्चों किससे मिलता है, ये हम बोलेंगे मेथनोइक एसिड मिलता है आंट स्टिंग से। किससे, आंट और स्टिंग से, आंट स्टिंग से, ठीक है ना। आंट स्टिंग ING है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आंट स्टिंग से मिलता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे आंट स्टिंग से, यहाँ पे ये मिलता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंट स्टिंग से, है ना। आंट स्टिंग से बेटा ये मिलता है, राइट। अब बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पे एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बेटा क्या होता है, पहला हम लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है ये, हम यहाँ पे लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, रिएक्ट्स विथ, क्या करता है ये, एक्टिव मेटल्स। क्या करता है, एक्टिव मेटल से ये रिएक्ट करता है। जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। गिव टू क्या देता है, रिएक्ट जिंक, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक है, मैग्नीशियम है ना। गिव क्या हमें देता है, गिव टू हमें क्या देता है, हाइड्रोजन। क्या देता है हमें ये, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं बच्चों, ये शोर टेस्ट होता है। तीसरा लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये सब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही 10th से ही पता है, ये शोर टेस्ट का होता है, राइट। अब ये हाई सॉल्वेंट पावर होता है। क्या होता है ये, हाई सॉल्वेंट पावर होता है। क्या है बच्चों ये, हम कहेंगे यहाँ पे हाई सॉल्वेंट, अब बच्चों क्या होता है ये, पावर होता है, हाई सॉल्वेंट पावर होता है। अब आते हैं मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे हम आते हैं बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस होता है क्या, बेस होता क्या है। बेस जो होता है हम कहेंगे बीटर टेस्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, ये पढ़ा है आपने, आपके नोट्स में भी है। ये क्या है बच्चों, बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट होता है बच्चों। दूसरा बच्चों ये इसका भी काम किया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या करता है बच्चों, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों बेटा जनरेट करता है, ठीक है ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्ट्स विथ मेटल्स, ये भी क्या करता है बच्चों, हम कहेंगे रिएक्ट्स विथ, क्या करता है बच्चों, ये मेटल्स, यानी मेटल से क्या करता है बच्चों, ये रिएक्ट करता है। मेटल से क्या करता है बेटा, ये रिएक्ट करता है, ठीक है ना। लाइक जिंक है, लाइक आपका ये जिंक हो गया, लाइक जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। ये भी क्या होता है, गिब्स, हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। गिब्स क्या होता है हमें, हाइड्रोजन, है ना। गिब्स हमें क्या देता है, ये हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देता है हमें। तो अब आते हैं बच्चों जरा हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे आते हैं बच्चों
एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा चलिए इसको हम हटा कर चलिए यहाँ पर कर देते हैं। रिएक्ट्स विथ मेटल ऑफ जिंक एंड, चलिए ठीक, इसको हम बाद में कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता है। आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस कंसेप्ट बच्चों ये होता है, आर्हीनियस कंसेप्ट ये बच्चों इन्होंने सबसे पहले अपना ये कंसेप्ट दिया था, आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट में होता है क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के एक हम क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस कंसेप्ट के अनुसार दोज सब्सटेंस, यानी ये कहता है कि दोज सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हम अगर डिजॉल्व करें तो हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो हम कहेंगे दोज सब्सटेंस है ना बच्चों, विच प्रोड्यूस, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन आयंस, क्या करते हैं, फ्री हाइड्रोजन आयंस, फ्री हाइड्रोजन आयंस बेटा प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे बच्चों, आर कॉल्ड हम बोलते हैं बच्चों उसे, बोलते हैं बच्चा एसिड्स, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड्स, एसिड बोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसका लिया, सीधे सीधे हमने ले लिया, मान लीजिए HCl है बेटा, हमने ले लिया H2SO4 है बच्चों, हमने ले लिया एसीटेट है CH3COOH, ठीक है ना, क्वालिटी से बहुत सारे हैं। तो बच्चों जैसे मान लिया हमने HCl लिया और हमने वाटर उसके अंदर वाटर में डाला तो हमें क्या मिलता है, हमें H आयन मिलेंगे एक्वस में, यानी वाटर में, एक्वस होता है जिसमें वाटर हो प्रेजेंट। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, क्लोरीन आयंस मिलेंगे, किसी बेटा मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब बच्चों मान लिया हमने H2SO4 लिया, H2SO4 लिया बेटा, हमने क्या किया, H2O लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2H प्लस बेटा एक्वस हो जाएगा ये भी, ये क्या हो जाएगा बच्चों SO4 बेटा हो जाएगा 2 - ये भी बेटा हो गया एक्वस, राइट। मान लिया बच्चों हमने ले लिया CH3COOH को लिया, अब हमने ये क्या बेटा H2 में डिजॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, CH3COO एसीटेट आयन मिला एक्वस में। अब बच्चों हमें क्या मिला, ये हाइड्रोजन आयंस भी हमें मिलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों जरा बेस के बारे में करते हैं बात कि बेस, अच्छा ये क्या होते हैं, 100% क्या होते हैं, अच्छा ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, ये तो हो जाएंगे 100%, लेकिन ये पार्सली क्या होता है बेटा, डिसोसिएट होता है। ये क्या होता है बच्चों, पार्सली डिसोसिएट होता है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना है आपको कि क्या बनते हैं ये पार्सली बेटा, ये डिसोसिएट ये आपके ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे एसिटिक एसिड जो होता है पार्सली डिसोसिएट होते हैं। अब आते हैं बच्चों जरा बेस, बेस के बारे में क्या कहते हैं बच्चों, ये बेस होता क्या है, बेस होता है दो सब्सटेंस, हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों यहाँ पे कि दोज सब्सटेंस, ये कहेंगे कि दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस बेटा करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन आयंस क्या करेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस बच्चों सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन में जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, आर कार्ड क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं बच्चों बेस, क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं बेस। जैसे कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बेटा ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया NaOH लिया हमने बच्चों, ले लिया H2O लिया, तो बेटा ये क्या बन गया बच्चों, Na+ बन गया, ये बच्चों बन गया OH-, ठीक है। अब ये हमने BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया बेटा, वाटर के अंदर हमने बेटा डिजॉल्व किया, तो ये क्या बन गया Ba2+, ये क्या बन जाएगा बच्चों 2H-। तो इस तरह से बच्चों ये जो है हम क्या बोलते हैं,
कि ये बेस कहलाते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट नेचर ऑफ वाटर इज क्या होता है, न्यूट्रल, एंड एक्ट्स एज क्या करता है बच्चों, सॉल्वेंट, एक्ट सॉल्वेंट की तरह बेटा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन द क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये कंसेप्ट क्या कहता है, हम कह सकते हैं दिस कंसेप्ट, लास्ट में आते हैं कि दिस कंसेप्ट ये बच्चों क्या करता है, एक्सप्लेन, क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एंड क्या करता है बच्चों, ये बेस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, हम लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन, ये बेस है, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, है ना बेटा। तो इसे हम बच्चों कहते हैं फॉर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, तो ये डिपेंडिंग आप तक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा आज हमने बताया, देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, जेई की पर्पज़ हमने बताया था कि जेई के पर्पज़ से भी, नीट के पर्पज़ से भी, आपके जेके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो बच्चों आपके नोट्स में जो दिया है एसिड बेस साल्ट, उससे पहले मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बताया है कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, इंट्रोडक्शन किया है। तो ठीक है बेटा, आज हम आरएनएस थ्योरी हमने पढ़ा, आज इस लेक्चर को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, फिर बच्चों हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।